Hi guys, welcome to Mentor Nation and myself Dr. Diksha. It's been long. मैंने नया vocabulary session आप लोगों के लिए नहीं प्लान किया था, but today I thought of just continuing with that series and we are going to do vocab session 4 over here यार. मैंने आपको ऑलरेडी पिछले 3 सेशंस में बहुत क्लियरली ये बात बताई थी कि मेजॉरिटी जो इंग्लिश का पेपर होता है ना यार, चाहे वो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हो, वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट स्टैंड करता है वो वोकैबुलरी पोर्शन. अगर आपको हर वर्ड का मीनिंग पता हो ना यार, तो आप कोई भी सेंटेंस का हिंदी में मीनिंग ट्रांसलेट कर पाते हो. वंस आपने हिंदी में मीनिंग ट्रांसलेट कर लिया, आप उसमें रूल पुट इन कर पाते हो जो आपने अपनी इंग्लिश की क्लासेस में मेरे कोर्स में देखी हैं, पढ़ी हैं. एंड वंस आप वो रूल्स लगाते हो, यू आर वेरी गुड टू गो विद द करेक्शन विद योर इंग्लिश ग्रामर. आज मैं आपको उसी का पोर्शन कंटिन्यू कराऊंगी एंड वी आर गोइंग टू डू सम मोर वर्ड्स इन योर वोकैबुलरी सेशन 4. काफ़ी तो मैंने आसान वर्ड्स भी रखे हैं यार इस बारी, क्योंकि ऐसे वर्ड्स जो शायद मुझे या आप में से कुछ लोगों को आसान लगे, ऑन द कॉन्ट्ररी वो काफ़ी लोगों को हो सकता है थोड़े चैलेंजिंग लगे. जैसे एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, सबसे पहला वर्ड है अटेन. अटेन का मतलब होता है यार किसी चीज़ की प्राप्ति, किसी चीज़ को पाना, राइट. सो यू कैन सी द साइनोनिम्स आल्सो रिटन ओवर हियर एज गेन, अक्वायर, राइट. किसी चीज़ को अचीव करना इज बेसिकली अटेन. देन द नेक्स्ट वर्ड असेंट. असेंट का मतलब होता है यार ऊपर की तरफ बढ़ना, आगे की तरफ उठना, ठीक है. सो टू राइज, टू अपलिफ्ट, दैट इज एन असेंट. ओके. अगला शब्द अगर आप देखो तो उसका मीनिंग है, मतलब है बढ़ा चढ़ा के बताना, टू एम्पलीफाई, है ना. एक जब भी हम कोई टॉपिक पढ़ते हैं ना, तो उसमें ऐसा ज़रूर सुनते हैं टू एम्पलीफाई दिस, स्पेशली साइंस में, राइट. तो एम्पलीफाई का मतलब होता है किसी चीज़ को बढ़ाना, बढ़ाकर बोलना. सो एम्पलीफाई बीइंग मीन्स एनलार्ज, बड़ा करना. ठीक है. एंग्विश. एंग्विश मतलब थोड़ी सैडनेस, है ना, जैसे थोड़ा गम बेसिकली. तो हिंदी में जो शब्द यूज़ किया जाता है गम, हाँ, बहुत सारे गानों का भी पार्ट है, हाँ, जिंदगी ने जिंदगी भर गम दिए, राइट. तो वही गम एक्चुअली इंग्लिश में एंग्विश, दैट मीन्स डिस्ट्रेस और सॉरो के नाम से जाना जाता है. देन वी हैव अ वर्ड कॉल्ड एज एरोगेंट. मैनी पीपल इन द वर्ल्ड, यू कैन सी अक्रॉस योरसेल्फ ऑल्सो, बहुत सारे लोग आप ऐसे देखोगे जिनमें दे हैव एन एरोगेंट एटीट्यूड. अब एरोगेंट का एक्चुअली मीनिंग क्या होता है? डिसडेनफुल या इंपीरियस. दीज आर द 2 साइनोनिम्स फॉर दिस वर्ड. आप सोचोगे यार एरोगेंट तो फिर भी थोड़ा बहुत आइडिया था क्या होता है, इन 2 शब्दों का तो बिल्कुल ही पता नहीं है. यस, करेक्ट. क्योंकि नॉर्मल लैंग्वेज में हम ये वाला वर्ड बखूबी यूज़ करते हैं. यार कितना एरोगेंट है यार, ढंग से बात भी नहीं करी मुझसे, ठीक है. सो दैट इज एक्चुअली व्हाट इज यू मीन बाय एरोगेंट, है ना, थोड़ा सा अकड़ू स्वभाव का, दैट इज डिसडेनफुल या इंपीरियस. तो ये शब्द अगर आप बार बार पढ़ेंगे ना, आपको ये बहुत अच्छे से याद रहेंगे, राइट. कि मुझे इन शब्दों को अपनी नॉर्मल लाइफ में कैसे पुट इन करना है, राइट. आपको बहुत हेल्प करेगा वंस यू गो थ्रू दीज वर्ड्स अगैन एंड अगैन. आपको उठा के इन शब्दों को रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है. आप बस इन्हें रोज़ रोज़ एक रीडिंग दीजिए. आप रीडिंग देंगे तो आपको 5वें दिन बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि अच्छा इसका तो ये मतलब था, करेक्ट. ऑल्सो आप साथ साथ साइनोनिम्स भी यूज़ करेंगे सेंटेंसेस में. दैट इज़ हाउ यू वर्क अपॉन योर इंग्लिश यार, ठीक है. तो ये थे कुछ स्टार्टिंग के वर्ड्स. देन मैंने बोला था इस वीडियो में मैंने थोड़े आसान शब्द भी रखे हैं. अवॉइड का मतलब होता है उस चीज़ को अवॉइड करो यार, उस चीज़ को छोड़ दो, इग्नोर करो तुम, लेट इट बी, है ना. सो अवॉइडिंग मीन्स इग्नोरेंस, इग्नोर करो, या शन दैट. शन मीन्स डू नॉट गो थ्रू इट, उसको एक तरीके से रिजेक्ट कर देना, उसको अवॉइड करो. वी आर नॉट यूजिंग दैट, वी आर अवॉइडिंग इट. देन एबिलिटी. एबिलिटी का मतलब होता है आपकी
आपकी कैपेसिटी, आपका स्किल, आप कितना कर सकते हैं, ठीक है, आपके अंदर कितनी चाह है उस चीज़ को करने की, चाह से ज़्यादा मैं कहूँगी आपके अंदर कितनी स्किल है, कितनी पावर है, कितने आप टैलेंटेड हो उस चीज़ को परफॉर्म करने के लिए। देन अक्नॉलेज, हाँ में हाँ भरना, येस आई अक्नॉलेज योर पॉइंट। आपके टीचर ने बोला कि प्लीज टुमारो ब्रिंग ऑल ऑफ यू ब्रिंग योर इंग्लिश नोटबुक्स टुमारो, कल आप सब अपनी इंग्लिश की किताबें लेकर आना, तो यू विल से अक्नॉलेज मैम, दैट मीन्स श्योर मैम, येस वी विल ब्रिंग दोज बुक्स टुमारो। सो अक्नॉलेज का मतलब होता है एडमिट या कन्फेस, मतलब एक्सेप्ट करना, हाँ में हाँ करना। देन एड का मतलब होता है हेल्प। आपने सुना नहीं है, जब भी कहीं नेचुरल कैलामिटी होती है या कुछ होता है तो नीचे लिखा आता है इंग्लिश में, इंग्लिश न्यूज़ अगर आप देखोगे ना तो वहाँ पे लिखा आता है नीचे, फाइनेंशियल एड हैज़ बीन प्रोवाइडेड टू द सफरर्स ऑफ दोज नेचुरल कैलामिटी, तो मतलब कि उनको पैसों की मदद कर दी गई है। सो एड इज समथिंग विच इज़ रिलेटेड टू मदद, ठीक है। देन अपॉलॉजी, अपॉलॉजी माफ़ी मांगना, पार्डन, ठीक है, पार्डन, एक्सक्यूजेस, ये सब वर्ड होते हैं अपॉलॉजी के लिए जो यूज़ किए जाते हैं कि आई एम अपॉलोजेटिक अबाउट माई बिहेवियर, मैं शर्मिंदा हूँ, ठीक है। सो दैट इज व्हाट इज अपॉलॉजी। नेक्स्ट वर्ड एंगर, गुस्सा, ठीक है, फ्यूरी या रेज, ही इज फुल ऑफ एंगर, ही इज फुल ऑफ रेज, ठीक है। सो एंगर एक्चुअली सेज समथिंग अबाउट गुस्सा। देन आंसर, आंसर मीन्स किसी चीज़ का जवाब मिलना, प्लीज रिप्लाई, प्लीज आंसर माई क्वेश्चन, ठीक है ना, जवाब देना, रिस्पॉन्स। देन ब्रिटल, ब्रिटल का मतलब होता है बिल्कुल नाजुक, दैट मीन्स डेलिकेट और फ्रिजाइल, आप लिख भी सकते हैं बिल्कुल नाजुक, ब्रिटल। देन ब्रिलियंट मीन्स टैलेंटेड, खूब ब्रिलियंट, द चाइल्ड इज वेरी ब्रिलियंट, ओके, सो दैट मीन्स क्लेवर, इंटेलिजेंट, एकदम शातिर, स्मार्ट। ब्लिस, ब्लिस मीन्स खुशी, हैप्पीनेस, एंड द सिनोनिम ऑल्सो इज जॉय, ठीक है ना, यू फील हैप्पीनेस रिलेटेड टू सम सिचुएशन, तो वहाँ पे हम उसके लिए ब्लिस या जॉय के जैसे वर्ड्स को भी यूज इन कर सकते हैं। नेक्स्ट ब्रेव मतलब बहादुर, ठीक है, वेलियंट और बोल्ड, दैट मीन्स बहादुर। बिल्ड, बिल्ड का मतलब होता है बनाना, कंस्ट्रक्ट करना, मेक, किसी चीज को बनाना। बेनिफिट, किसी चीज से फायदा होना, ठीक है, एडवांटेज और गेन, दैट इज बेनिफिट। देन यू हैव ब्यूटिफुल, सुंदर दिखना, दैट इज लवली और प्रिटी, सो यू कैन राइट हियर सुंदर। बोल्ड, फियरलेस, बिल्कुल डर ना होना, डेयरिंग, ठीक है, दैट इज वेयर यू गो विद सच टाइप ऑफ वर्ड्स। बिजी, किसी चीज में बिल्कुल व्यस्त रहना, दैट मीन्स एंगेज्ड और एंग्रॉस्ड। केयरफुल, किसी चीज को बहुत ही बारीकी से, बिल्कुल अच्छे से, बिना किसी गलती के करना, सो दैट इज कॉशियस और अलर्ट, सावधान, दैट मीन्स केयरफुल। कन्फेस मीन्स टू एडमिट और टू डिस्क्लोज, ठीक है, कन्फेस तो मैंने पहले भी करवाया अभी आपको। कॉम्प्राइज, किसी चीज को इंक्लूड करना, लाइक दिस किट कंप्राइजेज ऑफ, मतलब इस किट के अंदर ये सब कुछ है, सो दैट इज एक्चुअली कंप्राइजेस। देन कंपैशन, कंपैशन मीन्स काइंडनेस और सिंपैथी, ठीक है, किसी चीज की तरफ काइंड बिहेवियर या सिंपैथेटिक बिहेवियर शो करना, दैट इज कंपैशन। देन ये कुछ वर्ड्स थे जो मैंने इस वोकैब सेशन के लिए रखे थे, सो दैट इट मे हेल्प यू। ये थोड़े सिंपल साइड पे वर्ड्स थे, लेकिन यार जब पेपर में सेंटेंस बन के आते हैं ना, जैसे डिसडेनफुल अगर लिखा आ गया तो हम वहाँ गेस नहीं कर पाते कि वो एरोगेंट के लिए है। तो ये रीज़न था मेरा कुछ ईजी वर्ड्स लेने का। अगले सेशन में फिर मिलेंगे कुछ और वर्ड्स के साथ जो आपका थोड़ा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू कैच करेंगे, ठीक है गाइज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई लेक्चर, दैट्स ऑल।